बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 19 मई 2026 मंगल का दिन इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। सुहेल अफरीदी अडाला के बाहर पहुंच रहे हैं, वो पेशावर से निकल चुके हैं। इमरान खान की बहनें जो हैं वो अडाला के बाहर पहुंच रही हैं। तो आज कुछ बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से दिया जा सकता है। पीटीआई आज क्या करने जा रही है? अगर इमरान खान की बहनों की मुलाकात उनसे नहीं करवाई जाती या इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से तो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का धरना अडाला जेल के बाहर आज जारी रहेगा, कितने दिन तक जारी रह सकता है, पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, इस पर भी आपको खबर देनी है। लेकिन उससे भी बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बुशरा बीबी की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात। ये मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं है मगर किसके साथ है, और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जरा आपके सामने रखी जाएगी। और ये जो मुलाकात है इसकी टाइमिंग्स इंतहाई अहम और हसास है। और तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर बात करेंगे कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं आर्मी चीफ, उनका एक बड़ा तगड़ा पैगाम जारी हुआ है और उसके बाद सबको अपनी अपनी पड़ गई है। फील्ड मार्शल साहब का जो पैगाम है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। उसकी हमने मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेशन करनी है ताकि आपको अंदाजा हो, हालात की संगीनगी का अंदाजा हो। और 28वीं तरमीम का जो मामला है वो भी इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले 28वीं तरमीम को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कार्ड दुरुस्त तरीके से खेल रही है और पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सिस्टम को दबाव में वो लेकर आए हैं और हुकूमत के ऊपर भी उन्होंने प्रेशर इतना बढ़ा दिया है कि हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर यू टर्न लेती है। कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि 25 साल वोटर की उम्र कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि ऐसी तो सिर्फ एक सोच है, ऐसा होगा नहीं, सिर्फ तजवीज के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और फिर हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि जी हाँ ऐसी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज के ऊपर कितना दबाव पीपल्स पार्टी डालने के अंदर कामयाब हो गई है। अब 28वीं तरमीम को लेकर हसन अयूब साहब की खबर यह है कि 3-4 महीने 28वीं तरमीम अभी नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं लेकिन 28वीं तरमीम अभी नहीं आएगी। तो ये बड़ी अहम खबर है कि पहले कहा जा रहा था कि बजट से पहले ये 28वीं तरमीम लाई जाएगी ताकि जो एनएफसी सूबों के जो शेयर्स हैं उनको कम किया जा सके और एक साल का इंतजार ना किया जाए। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी है वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कार्ड्स को शो किया है और ये कहा कि हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लेंगे और हम एक कंटेनर के ऊपर खड़े होंगे और फिर आप इस हुकूमत को चला नहीं सकते और फिर हम तहरीके अदम इत्तेमाद भी ले आएंगे, इस हुकूमत को भी घर भेज देंगे। और फिर जुनैद अकबर साहब जो है उन्होंने कहा कि बतौर जमात या ऑपोजिशन के दरमियान आईनी तरमीम पर कोई राब्ता हमारा नहीं हुआ हुकूमत के साथ और नई तरमीम से मुतालिक मेंबरान असेंबली से राब्ते किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंकशाफ किया कि हमारे एमएनए से भी राब्ते हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एमएनए को भी तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी को कहता हूं कि हम भुगत रहे हैं, मजीद 2-4 साल और भुगत लेंगे लेकिन आपसे नहीं भुगता जाएगा, ये जनाब उन्होंने कहा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज अडाला जेल जो है वो एक मरतबा फिर से हो सकता है कि मैदान जंग बन जाए, क्योंकि एक तो आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उन्होंने धरने की कॉल दी हुई है और कल रात को भी केपीके में जो इजलास हुआ सुहेल अफरीदी ने हर 90 एमपीएस जो हैं उन तमाम एमपीएस को एक एमपीए को 100 बंदा लाने की जो है वो ये हिदायत जारी कर दी है और साथ 10,000 का टारगेट दिया कि आज अडाला के बाहर 10,000 के करीब बंदा लाया जाएगा, हर एमपीए लाएगा और आईएसएफ की अलग टीम होंगी और फिर दीगर यूथ भी वहां पर पहुंच सकती है, कारकुनान पहुंच सकते हैं। ये तो देखने पर पता चलेगा कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कितना बड़ा तगड़ा पावर शो जो है वो अडाला के बाहर करने में कामयाब होती है। रावलपिंडी में दफा 144 का निफाज कर दिया गया, अडाला जेल के गिरदो नवाब में रेड जोन इसको डिक्लेयर कर दिया है और जबकि वज़ीर केपी के सुहेल अफरीदी जो है वो पेशावर से अडाला के लिए रवाना हो गए और अब से कुछ देर के बाद वो अडाला जेल के बाहर जो है वो भी पहुंच जाएंगे। और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात के जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा है उनकी भी अडाला जेल आमद मुतवक्के है। महमूद खान चकजई, सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब और दीगर जो उनके साथ लोग होंगे वो भी आज अडाला जेल के बाहर पहुंचेंगे, यानी कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर टफ टाइम देने का फैसला हुआ है
اور पुलिस की भारी नफरी है जो 6 नाकों के ऊपर हाई अलर्ट कर दी गई है और दुकानें जो हैं वो पहले जुज़वी तौर पर खुली हुई थी, अब दुकानों को भी बंद करवाना शुरू कर दिया है और फिर शदीद गर्मी वहां पर बताई जा रही है कि आज पिंडी का जो टेम्परेचर है वो इंतहाई शदीद है और चूंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गर्मी की लहर दौड़ रही है, लेकिन उस वक्त जो पिंडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, जाहिर है थोड़ा जो है वो पहाड़ी इलाकों के वो करीब है, तो बिजली वहां पर बंद है और 10,000 के कारकुनान अगर पहुंच गए तो फिर इंतजामिया को रोकना जो है वो भी मुश्किल, वहां पर टफ टाइम हो सकता है, उनको मुश्किल हो सकता है। अब ये एक तरफ तो सारी सूरत हाल बनी हुई है कि आज अडेला के बाहर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर तो वेल एंड गुड। ये पीटीआई आज क्लेम कर भी रही थी कि आज हमारी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी 2:30 हो गए मुलाकात की कहीं कहीं पर भी हमें ये दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे कि कहीं मुलाकात होगी। 4 बजे तक का टाइम है, अब देखते हैं कि अडेला जेल आज खुलती है या नहीं खुलती। अगर मुलाकात नहीं होती तो आज रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल अफरीदी उनके कारकुनान और वहीं पर अपनी रात गुजारेंगे और फिर अगर मुलाकात ना हुई तो ये जुमेरात तक जो है वो ये मामला आगे जा सकता है। और पीटीआई आज बड़ी हिकमत अमली के साथ पहुंची है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, अडेला जेल पहुंचने से पहले सुहेल अफरीदी ने भी इजलास किया और मुकम्मल एक प्लान के तहत जो है वो आज आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये अगले 1-2 घंटे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और आम खबर है कि एक तो आज बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी, ये हर मंगल को मुलाकात करवाई जाती है। एक और अहम पेशरफ्त जो है वो बताई जा रही है, अंसार अब्बासी की तरफ से खबर है कि ज़राए से मालूम हुआ है कि बुशरा बीबी की बेटी को जल्द अडेला जेल में अपनी वालिदा से मुलाकात की इजाजत दिए जाने का इम्कान है, उनको ये रिलीफ मिल जाएगा, उनकी बेटी को अडेला जेल जाने दिया जाएगा। ये पेशरफ्त राजदारी से जारी कोशिशों और बैक डोर चैनल राबतों का नतीजा है जिनका मकसद फैमिली की मुलाकातों से मुतल्लिक कशीदगी कम करना है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर में 2 खबरें दे दी हैं कि एक तो मुलाकात हो जाएगी बुशरा बीबी की उनकी फैमिली के साथ, दूसरा बैक डोर चैनल्स के जरिए राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के। अब बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, उनके जरिए पहले भी इमरान खान को पैगामात पहुंचाए गए, वो पहले भी जब रिहा हुई थी अडेला जेल से गई थी और वो पेशावर में मुलाकातें करती रही थी, तो अब ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए कि अंसार अब्बासी साहब ने ये भी बता दिया हुकूमत वालों को कि बैक डोर चैनल्स के ऊपर राब्ते हो रहे हैं। अब इसने हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया है, हुकूमत के लिए टफ टाइम है, हुकूमत मीडिया नैरेटिव नहीं बना पा रही, हुकूमत जो है वो इस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रही है, 28 तरमीम है, बजट है और फिर असेंबलियों का बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई ने कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात ना करवा दी जाती या उनको हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता तो बजट मंजूर नहीं होगा, सेनेट के अंदर भी अपोजिशन नहीं बैठेगी तो बजट मंजूर नहीं आप करवा सकते। तो अब हुकूमत जो है उनके लिए अगले 1-1.5 महीना जो है बहुत सख्त होगा। दूसरी तरफ एक और आम खबर आपको देना चाहता हूँ फील्ड मार्शल के हवाले से। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो है उन्होंने आज कमांड स्टाफ कॉलेज क्वेटा जो है उसका दौरा किया, वहां पर एक बड़ा अहम तरीन खिताब किया है। एक तो उन्होंने दहशतगर्दी के मुतालिक गुफ्तगू की है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। अब जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये जाली खबरें जो फैलाई जाती हैं उसके जरिए आप पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकते और जाली खबरों में कौन कौन मुलविस है, किसकी तरफ इशारा है, ये किसी एक चीज जो है उनको उन्होंने कहीं पर भी इशारा नहीं किया। ये उन्होंने नहीं कहा गया, जाहिर है वो इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से ज्यादा ताकतवर हैं, SIFC का प्लेटफॉर्म बनाना हो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हो, पाकिस्तान इंडिया जंग हो, ट्रंप के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना हो, फील्ड मार्शल का किरदार इंतहाई कलीदी और अहम रहा है। तो ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आप उनकी राह में रोड़े अटका नहीं सकते। तो ये बड़ा तगड़ा पैगाम जो है वो उनकी टाइम्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अगर खुद ट्रांसलेट करें तो अकल वालों के लिए निशानी है, हुकूमत वालों के लिए परेशानी है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।